नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कोर ऑफ बुक्स और मैं हूं रोहन। एक ऐसी दुनिया में आपका स्वागत करता हूं जहां हम किताबों के पन्नों से जिंदगी की सच्चाइयां खोजते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद गहरी और दिल छू जाने वाली किताब की। लाइफ इज वॉट यू मेक इट, फाइंड योर ओन पाथ टू फुलफिलमेंट, लिखी है पीटर बफेट ने। जी हाँ, दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक वॉरेन बफेट के बेटे। लेकिन इस किताब में पैसा नहीं, पर्पस, आइडेंटिटी और मीनिंगफुल लाइफ की बात होती है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं सच में कौन हूं? मैं जो कर रहा हूं, क्या वो मेरे दिल की आवाज है या सिर्फ लोगों की एक्सपेक्टेशंस? अगर ये सवाल आपके मन को छूते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। हम इस वीडियो में इस किताब के 11 चैप्टर्स को डीपली एक्सप्लोर करेंगे। हर चैप्टर एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया सवाल और एक नया जवाब लेकर आता है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए खुद को थोड़ा और करीब से समझते हैं, क्योंकि जिंदगी वही बनती है जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं। चैप्टर 1, ऑल मेन आर क्रिएटेड अनइक्वल। पीटर बफेट इस चैप्टर की शुरुआत एक गहरी सच्चाई से करते हैं। हम सबकी जिंदगी एक जैसी नहीं होती। कोई अमीर घर में पैदा होता है तो कोई संघर्ष से भरी जिंदगी में, कोई पहले से ही आगे होता है और किसी को पहली सीढ़ी पर चढ़ने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन उन्होंने इस सोच को चैलेंज किया कि अनइक्वल स्टार्ट का मतलब अनइक्वल फ्यूचर होता है। उनका मानना है कि हमारी पहचान हमारे फैसलों से बनती है, ना कि हमारी फैमिली बैकग्राउंड से। प्रिविलेज इज नॉट समथिंग you've earned, it's something you're born into। पीटर खुद एक ऐसे पिता के बेटे हैं जिसे दुनिया इन्वेस्टमेंट किंग मानती है, वॉरेन बफेट। लेकिन उन्होंने ये तय किया कि वो इस नाम के पीछे नहीं छिपेंगे। उन्होंने अपने दिल की सुनी और म्यूजिक को अपना रास्ता बनाया। लोग उनसे उम्मीद करते थे कि वो बिजनेस वर्ल्ड में जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने लिए वो रास्ता चुना जिसमें वो खुद को सच्चा महसूस कर सके। इस चैप्टर में वो बताते हैं कि असली चैलेंज ये नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि ये है कि आप उससे क्या करते हैं। बहुत से लोग अपनी शुरुआत से हार मान लेते हैं, लेकिन असल में हमें ये समझना चाहिए कि हमारी कोशिशें हमारे सफर को परिभाषित करती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर आप दूसरों की नजरों में सक्सेस को चेस करते रहोगे तो शायद कभी भी खुद को संतुष्ट महसूस नहीं करोगे। लेकिन अगर आप अपने अंदर की आवाज को सुनकर आगे बढ़ते हो तो आपकी जिंदगी में गहराई और संतुलन दोनों आएंगे। ये अध्याय हमें सिखाता है कि जिंदगी में सबको बराबरी की शुरुआत नहीं मिलती, लेकिन हर किसी को अपनी दिशा खुद तय करने का हक है। असली सवाल ये नहीं कि आपके पास क्या नहीं है, बल्कि ये कि आप जो कुछ भी रखते हो, क्या आप उसे सच्चाई और इरादे से जी रहे हो। चैप्टर 2, अ मैन इन फुल। इस चैप्टर में पीटर बफेट बात करते हैं कि एक असली इंसान बनने का मतलब क्या होता है। अक्सर सोसाइटी हमें सिखाती है कि एक आदमी की वैल्यू उसके काम, स्टेटस या सैलरी से तय होती है, लेकिन पीटर इसे एक सुपरफिशियल अप्रोच मानते हैं। उनका मानना है कि एक पूरा इंसान वो है जो अपनी लाइफ को बैलेंस के साथ जीता है, जिसमें कैरेक्टर, इंटेग्रिटी और इनर पीस शामिल हो। अ फुल लाइफ इजंट अबाउट फिलिंग अप योर शेड्यूल, इट्स अबाउट फिलिंग अप योर सोल। पीटर बताते हैं कि उन्होंने ऐसे कई लोग देखे जो बाहर से बहुत सक्सेसफुल दिखते थे, बड़ी गाड़ियों में चलते थे, बड़ी कंपनीज चलाते थे, लेकिन अंदर से खाली महसूस करते थे। वो सिर्फ रोल्स निभा रहे थे, लेकिन खुद के साथ उनका कोई रियल कनेक्शन नहीं था। इसलिए पीटर सजेस्ट करते हैं कि हर इंसान को अपने अंदर झांक कर ये देखना चाहिए कि वो असल में कौन है और कौन बनना चाहता है। क्या हम सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए डिसीजंस ले रहे हैं, या फिर हम अपने दिल की सुन रहे हैं। इस चैप्टर में वो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि अगर कोई हमारी रिज्यूम या टाइटल छीन ले तो क्या हमारे पास कुछ ऐसा बचेगा जिससे हम खुद को पहचान पाए। उन्होंने ये भी कहा कि एक पूरा इंसान बनने के लिए जरूरी है कि हम खुद को एक्सेप्ट करें, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों के साथ। तभी हम अपने डिसीजंस में क्लैरिटी ला सकते हैं और अपने जीवन में एक गहरी मीनिंग ला सकते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि जिंदगी का असली मकसद सिर्फ अचीवमेंट्स नहीं है, बल्कि खुद से जुड़े रहना, खुद को इवॉल्व करना और अंदर से कंप्लीट महसूस करना ज्यादा मायने रखता है।
चैप्टर 3 द मिथ ऑफ द लेवल प्लेइंग फील्ड। इस अध्याय में पीटर बफेट एक बहुत बड़ी सच्चाई से पर्दा उठाते हैं कि जो दुनिया हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड यानी समान अवसरों वाली लगती है, असल में वैसी नहीं होती। स्कूल्स, जॉब्स या सोसाइटी ये दावा करते हैं कि हर किसी को एक जैसी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ऐसा बहुत कम होता है। टू प्रिटेंड दैट वी ऑल बिगिन एट द सेम स्टार्टिंग लाइन इज नॉट जस्ट नाइव, इट्स डेंजरस। पीटर बताते हैं कि जब हम ये मान लेते हैं कि सबकी शुरुआत बराबर से होती है, तब हम उन लोगों की स्ट्रगल्स को नजरअंदाज कर देते हैं जिनकी जर्नी कहीं ज्यादा टफ होती है। इससे एक ऐसी सिस्टम बनती है जो प्रिविलेज्ड लोगों को और आगे बढ़ाती है और बाकी लोगों को पीछे छोड़ देती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जिन्हें कम रिसोर्सेज मिले हैं वो कुछ नहीं कर सकते। असली ताकत तो इसी में है कि आप कहां से आए हो, उसकी बजाय आप कहां जाना चाहते हो उस पर फोकस करो। पीटर यहां पर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी शेयर करते हैं कि कैसे उन्होंने अपने प्रिविलेज को रिकॉग्नाइज किया और उस गिल्ट को किसी नेगेटिव इमोशन की तरह नहीं लिया, बल्कि उसे एक जिम्मेदारी की तरह निभाया। उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें ज्यादा मिला है तो उन्हें ज्यादा कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए। यह चैप्टर हमें एक जरूरी बात समझाता है कि किसी की जर्नी को जज करने से पहले उसकी शुरुआत को समझना जरूरी है, और साथ ही अगर हमारे पास एक्स्ट्रा सपोर्ट या चांस है तो हमें उसे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी यूज करना चाहिए। ये अध्याय हमें 3 बड़ी बातें सिखाता है। इक्वल दिखने वाला सिस्टम हमेशा ट्रूली इक्वल नहीं होता। अपने प्रिविलेज को गिल्ट की तरह नहीं, जिम्मेदारी की तरह समझो। दूसरों के रास्ते को आसान बनाने का मौका मिले तो उसे मिस मत करो। चैप्टर 4 द जेंटल आर्ट ऑफ लेटिंग गो। इस अध्याय में पीटर बफेट एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो सुनने में सिंपल लगता है लेकिन असल में बहुत चैलेंजिंग होता है। छोड़ देना यानी लेटिंग गो। जिंदगी में हम कई चीजों से चिपक कर जीते हैं। पुराने डिसीजंस, रिग्रेट्स, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस या फिर वो आइडेंटिटीज जो सोसाइटी ने हमारे लिए बनाई है। लेकिन जब तक हम इन चीजों को जेंटली छोड़ना नहीं सीखते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेटिंग गो इजंट अबाउट गिविंग अप, इट्स अबाउट मेकिंग रूम फॉर समथिंग बेटर। पीटर बताते हैं कि बहुत से लोग सिर्फ इसलिए अनहैप्पी रहते हैं क्योंकि वो पास्ट से जुड़े रहते हैं। कोई पुराना ड्रीम, कोई गलत रिलेशनशिप या वो करियर जो उन्हें अब अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उसे छोड़ते नहीं क्योंकि डर लगता है क्या होगा अगर इससे अच्छा कुछ नहीं मिला। इस चैप्टर में वो हमें एनकरेज करते हैं कि लेटिंग गो एक हार नहीं है, बल्कि ये ग्रोथ की पहली सीढ़ी है। जब हम पुराने बिलीव्स और बैगेज को छोड़ते हैं तभी हमारे अंदर नई पॉसिबिलिटीज के लिए स्पेस बनती है। पीटर ने अपने खुद के डिसीजंस के बारे में बताया, जैसे उन्होंने कॉर्पोरेट सक्सेस को छोड़कर म्यूजिक को चुना, अपने कंफर्ट को छोड़कर रिस्क लिया, और यहीं से उन्हें एक ऐसा सेटिस्फैक्शन मिला जो किसी टाइटल या वेल्थ से नहीं मिल सकता था। ये अध्याय बताता है कि छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आपने हार मान ली। इसका मतलब है कि आपने रिकॉग्नाइज कर लिया कि कुछ चीजें अब आपकी ग्रोथ को रोक रही है। यहां 3 गहरी बातें निकलती हैं। पास्ट को पकड़े रहना आपकी प्रेजेंट को कमजोर करता है। फियर के बजाय फेथ से डिसीजंस लो। जब आप एक दरवाजा बंद करते हो तभी दूसरा खुलता है। पीटर बफेट का मैसेज क्लियर है, अगर आप सच में अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना चाहते हो तो आपको कुछ चीजों को पीछे छोड़ने की कला सीखनी होगी, ग्रेसफुली और कॉन्शियसली। चैप्टर 5 कटिंग द स्ट्रिंग्स। इस अध्याय में पीटर बफेट एक बहुत पावरफुल बात सामने रखते हैं। हम सब की जिंदगी कुछ स्ट्रिंग्स से बंधी होती है। ये स्ट्रिंग्स दिखती नहीं है, लेकिन हमारे डिसीजंस को कंट्रोल करती है। कभी ये परिवार की उम्मीदें होती है, कभी सोसाइटी की डेफिनेशंस ऑफ सक्सेस, कभी फियर ऑफ फेलियर या कभी कंपैरिजन विद अदर्स। Until you cut the strings, you'll never know if you can fly. पीटर बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कई बार ये महसूस किया कि वो किसी और के स्क्रिप्ट को जी रहे हैं, जैसे उनके लिए ऑलरेडी डिसाइड कर लिया गया था कि उन्हें क्या बनना है, कैसे जीना है, क्या सोचना है। लेकिन जब उन्होंने उन इनविजिबल एक्सपेक्टेशन से खुद को अलग किया, तभी उन्हें अपने अंदर की आवाज साफ सुनाई दी। ये चैप्टर एक इनर रेवोल्यूशन की तरह है, जहां आप धीरे धीरे समझते हो कि आपको कौन कंट्रोल कर रहा है, और जब आप उन स्ट्रिंग्स को काटना शुरू करते हो तो एक तरह की लाइटनेस आती है, एक क्लैरिटी आती है। पीटर ये भी बताते हैं कि स्ट्रिंग्स को काटना मतलब रिबेलियन नहीं है। इसका मतलब है
अपने अंदर के उस पर्सन को स्पेस देना जो सच में आप हो। किसी के खिलाफ जाकर डिसीजंस लेना जरूरी नहीं, लेकिन अपने हक में सोचना जरूरी है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कई बार हम बिना महसूस किए दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के पपेट बन जाते हैं। जब तक हम इन इमोशनल और मेंटल स्ट्रिंग्स को नहीं काटते, तब तक हम फ्री होकर अपनी लाइफ को क्रिएट नहीं कर सकते। सच में उड़ने के लिए जरूरी है कि आप अपने विंग्स खुद खोलें, और ये तभी होगा जब आप खुद को परमिशन दोगे। पीटर बफेट कहते हैं कि सबसे बड़ी फ्रीडम वो होती है जब आप अपने अंदर की आवाज के मुताबिक डिसीजंस लेते हो, बिना गिल्ट, बिना डर, बिना किसी और की शैडो में। चैप्टर 6 व्हाट्स इन योर बॉक्स। इस अध्याय में पीटर बफेट एक बहुत ही सुंदर और गहरी मेटाफोर का इस्तेमाल करते हैं, अ बॉक्स। उनका कहना है कि हर इंसान के पास एक बॉक्स होता है जो वो अपने अंदर लेकर चलता है। इस बॉक्स में होती है हमारी बिलीफ्स, वैल्यूज, एक्सपीरियंसेस, हैबिट्स और फियर्स, और हमारी चॉइसेस इसी बॉक्स के कंटेंट्स पर डिपेंड करती है। व्हाट्स इन योर बॉक्स शेप्स व्हाट यू सी एंड हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट। पीटर बताते हैं कि बहुत बार हम बिना सोचे समझे डिसीजंस लेते हैं क्योंकि हमारे बॉक्स में पहले से भरी चीजें हमारी सोच को गाइड कर रही होती हैं, जैसे बचपन से मिली कंडीशनिंग, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस या पास्ट फेलियर्स। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये बॉक्स फिक्स नहीं है, इसे बदला जा सकता है। इसलिए उन्होंने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, क्या मेरे बॉक्स में वो चीजें हैं जो मेरी ग्रोथ में मदद कर रही है, या फिर ऐसी चीजें हैं जो मुझे पीछे खींच रही है। जब उन्होंने अपने बॉक्स को कॉन्शियसली देखना शुरू किया, तब उन्हें समझ आया कि कई ऐसी अजम्पशंस और फियर्स हैं जिन्हें बदलने की जरूरत है। इस चैप्टर का कोर मैसेज है अवेयरनेस। जब तक आप ये नहीं जानते कि आपके बॉक्स में क्या है, तब तक आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको उसमें क्या रखना है और क्या निकालना है। पीटर एनकरेज करते हैं कि हर किसी को समय समय पर अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। क्या मेरी वैल्यूज आज भी वही है जो पहले थी? क्या मैं खुद के बिलीफ से चल रहा हूं या किसी और के? ये अध्याय हमें सिखाता है सेल्फ अवेयरनेस किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन की पहली सीढ़ी है। जो चीजें आपको डिफाइन करती हैं, उन्हें समझिए और जरूरत हो तो रीडिफाइन करिए। अगर आप अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिजाइन करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने बॉक्स को एग्जामिन करना होगा। पीटर का कहना है, अगर आप अपने अंदर क्लैरिटी लाना चाहते हो, तो पहले ये जानो कि आप क्या लेकर चल रहे हो। तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि आगे आपको किस डायरेक्शन में जाना है। चैप्टर 7 फाइंड योर इनर ग्रूव। पीटर बफेट इस अध्याय में ग्रूव शब्द को म्यूजिक से जोड़ते हैं। वो रिदम, वो फ्लो जिसमें सब कुछ नेचुरली और स्मूथली चलता है। लेकिन यहां वो इस ग्रूव को जिंदगी के संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना है कि जब आप अपनी इनर ग्रूव यानी अपनी नेचुरल रिदम को पहचानते हो, तभी आप सच्चे अर्थों में खुद को एक्सप्रेस कर पाते हो। When you find your groove, life stops feeling like work. It becomes a rhythm you want to dance to. पीटर ने खुद म्यूजिक को अपने ग्रूव की तरह पाया। जब उन्होंने वो काम करना शुरू किया जिसमें उन्हें सेंस ऑफ फ्लो और मीनिंग दोनों मिला, तब उन्हें लगा कि अब वो सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे, वो जी रहे हैं। इस चैप्टर में वो एक जरूरी सवाल उठाते हैं, क्या आप अपने पैशन के साथ अलाइन हो या सिर्फ रोजमर्रा की एक्सपेक्टेशंस में उलझे हो? वो बताते हैं कि बहुत से लोग किसी और की ग्रूव में चलने की कोशिश करते हैं, पेरेंट्स, सोसाइटी या पीयर्स की। लेकिन ऐसा करने से आप कभी फुलफिल्ड फील नहीं कर सकते। असली सेटिस्फैक्शन तब आता है जब आप वो काम करते हो जो आपकी स्पिरिट को रेसोनेट करता है। पीटर ने बताया कि अपनी ग्रूव ढूंढना आसान नहीं होता। इसके लिए सेल्फ अवेयरनेस, एक्सपेरिमेंटेशन और कभी कभी फेलियर से गुजरना पड़ता है। लेकिन एक बार जब आप उसे ढूंढ लेते हो, तो जिंदगी में एक अलग ही क्लैरिटी और पीस आ जाती है। ये अध्याय हमें सिखाता है हर इंसान की एक यूनिक रिदम होती है जिसे समझना और फॉलो करना जरूरी है। अगर आपकी जिंदगी कांस्टेंट रेजिस्टेंस में चल रही है, तो शायद आप किसी और के ग्रूव में फिट होने की कोशिश कर रहे हो। ग्रूव का मतलब है वो स्पेस जहां आपकी स्किल्स, इंटरेस्ट्स और वैल्यूज नेचुरली अलाइन हो जाती है। पीटर बफेट का मैसेज है, जब आप अपनी ग्रूव ढूंढ लेते हो, तो जिंदगी बोझ नहीं लगती, वो एक ब्यूटीफुल सिम्फनी बन जाती है जिसमें आप खुद माइस्ट्रो होते हो। चैप्टर 8 डोंट टेक यस फॉर एन आंसर। इस अध्याय में पीटर बफेट हमें एक अनकन्वेंशनल लेकिन बहुत जरूरी सलाह देते हैं। हर बार यस को सही मत मानो।
अक्सर हम सोचते हैं कि जब लोग हमारी तारीफ करते हैं, हाँ कहते हैं या हमें अपॉर्चुनिटीज देते हैं तो सब कुछ ठीक है। लेकिन कई बार ये सुपरफिशियल अप्रूवल होता है जो हमारी ग्रोथ को रोक भी सकता है। द येस यू आर हियरिंग मे हैव मोर टू डू विद अदर्स एक्सपेक्टेशंस देन योर ओन पोटेंशियल। पीटर बताते हैं कि जब लोग आपको हाँ कहते हैं, जैसे कि हाँ यही रास्ता तुम्हारे लिए सही है या हाँ ये काम तुम्हें करना चाहिए, तो जरूरी नहीं कि वो आपकी इनर ट्रूथ के अनुसार हो। कई बार ये वैलिडेशन होता है उस रास्ते का जो सोसाइटी ने पहले से तय कर रखा है। उन्होंने अपने पर्सनल अनुभवों से बताया कि कैसे उन्हें कई बार सक्सेस की सुपरफिशियल डेफिनेशंस मिलती रहीं, लेकिन वो उन्हें सैटिस्फाइंग नहीं लगी। वो कहते हैं कि जब आप हर यस को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करते हो, तब आप अपनी इंस्टिंक्ट्स और क्रिटिकल थिंकिंग को दबा देते हो। पीटर का कहना है कि आपको खुद से बार बार सवाल पूछना चाहिए, क्या ये डिसीजन मेरे दिल से निकला है या सिर्फ अप्रूवल पाने के लिए है? क्या मैं इसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लोग कह रहे हैं यस, या क्योंकि मुझे खुद लगता है कि ये सही है? इस चैप्टर का कोर यही है, क्वेश्चन एवरीथिंग, इवन प्रेज एंड सक्सेस। ये अध्याय हमें 3 जरूरी बातें सिखाता है। हर यस आपके लिए सही नहीं होता, खासकर अगर वो बाहरी एक्सपेक्टेशंस पर बेस्ड है। अपने इंट्यूशन और इंस्टिंक्ट्स को सप्रेस मत करो सिर्फ इसलिए क्योंकि बाहर से वैलिडेशन मिल रही है। ग्रोथ कई बार नो से शुरू होती है, जब आप दूसरों की राय से हटकर खुद की सच्चाई को फॉलो करते हो। पीटर कहते हैं कि जब आप यस सुनकर भी पॉज लेते हो, सोचते हो और फिर डिसीजन लेते हो, तभी आप असल में अपने अंदर की लीडरशिप को जगाते हो। चैप्टर 9, वर्क, लाइफ एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। इस अध्याय में पीटर बफेट उस कॉमन मिथ को चैलेंज करते हैं जिसमें कहा जाता है कि वर्क और लाइफ 2 अलग अलग हिस्से हैं जिन्हें बैलेंस करना पड़ता है। उनका मानना है कि अगर काम और जिंदगी एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड है तो हम कभी भी पूरी तरह सैटिस्फाइड नहीं हो सकते। When your work and your life are aligned, the line between them disappears. पीटर बताते हैं कि जब हम काम को सिर्फ एक बर्डन की तरह देखते हैं जिसे जिंदगी जीने के लिए सहा जाता है, तब हम अपने टाइम और एनर्जी को सिर्फ सर्वाइव करने में खर्च करते हैं। लेकिन अगर हमारा काम उस पर्पस से जुड़ा हो जो हमें इंटरनली ड्राइव करता है, तो वही काम एक मीनिंगफुल हिस्सा बन जाता है हमारी पूरी जिंदगी का। वो एग्जाम्पल्स देते हैं उन लोगों के जो बहुत सक्सेसफुल है प्रोफेशनली, लेकिन पर्सनल लाइफ में एम्प्टी महसूस करते हैं, और फिर बताते हैं कि फुलफिलमेंट तब आता है जब आप वो काम करते हो जो आपकी वैल्यू से जुड़ा हो, न कि सिर्फ पैसे या स्टेटस के लिए। पीटर ये भी बताते हैं कि बैलेंस एक फिक्स्ड रेशो नहीं है कि हर दिन 8 घंटे काम, 8 घंटे फैमिली और 8 घंटे आराम, बल्कि ये एक इमोशनल हार्मनी है जिसमें आप हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को रिस्पेक्ट देते हो, और जब एक चीज ज्यादा डिमांड करे तो बाकी चीजों को एडजस्ट कर पाते हो विदाउट गिल्ट। इस अध्याय का कोर मैसेज है, वर्क और लाइफ को अलग कंपार्टमेंट्स में मत बांटो, उन्हें एक फ्लो की तरह जियो। अपनी जॉब और अपने वैल्यूज को जितना ज्यादा अलाइन करोगे, उतना ही पीस और क्लैरिटी फील करोगे। ट्रू इंटीग्रेशन का मतलब है वही इंसान होना हर जगह, चाहे आप ऑफिस में हो या घर में। पीटर बफेट कहते हैं कि जब आप अपनी इनर वॉइस से जुड़े रहते हो, तब आप हर रोल को बिना स्ट्रेस के निभा पाते हो। एम्प्लॉय, पेरेंट, पार्टनर, क्रिएटर, सब रोल्स एक ही आइडेंटिटी से नेचुरली निकलते हैं। चैप्टर 10, द इक्वलाइजर। इस चैप्टर में पीटर बफेट द इक्वलाइजर की बात करते हैं, यानी वो एक चीज जो अमीर गरीब, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल, यंग ओल्ड सब के लिए एक जैसी है, टाइम। हर इंसान के पास दिन के सिर्फ 24 घंटे होते हैं। कोई भी टाइम को बार नहीं कर सकता, ना उसे रिवाइंड कर सकता है, और यही टाइम है जो डिसाइड करता है कि आप अपनी जिंदगी में क्या बना पाते हो। टाइम इज द ग्रेट इक्वलाइजर। नो मैटर हु यू आर, हाउ मच यू अर्न और वेयर यू आर फ्रॉम, यू गेट द सेम अमाउंट। पीटर बताते हैं कि कई लोग इस इल्यूजन में रहते हैं कि पैसा या प्रिविलेज उन्हें आगे ले जाएगा, लेकिन उन्होंने खुद देखा है कि जिन लोगों ने अपने टाइम का बेस्ट यूज किया, वो लोग ज्यादा फुलफिल्ड और इम्पैक्टफुल बन पाए। वो ये भी कहते हैं कि टाइम को कैसे यूज करना है ये एक कॉन्शियस डिसीजन है। आप उसे डिस्ट्रैक्शंस में वेस्ट कर सकते हो या फिर ऐसे कामों में लगा सकते हो जो आपके अंदर एक सेंस ऑफ मीनिंग और जॉय क्रिएट करे। इस चैप्टर में वो बताते हैं कि जिन चीजों को हम अर्जेंट समझते हैं,
जैसे ईमेल्स, सोशल एक्सपेक्टेशंस या कांस्टेंट बिजी रहना, वो अक्सर हमारी रियल प्रायोरिटीज को ओवरशैडो कर देती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने टाइम का ऑडिट करें। पीटर बफेट की फिलॉसफी बहुत साफ है। टाइम सबसे बड़ी करेंसी है, उसे कैसे इन्वेस्ट किया जाए यही तय करता है कि आपकी जिंदगी का रिटर्न क्या होगा। वो कहते हैं, आप अपने पैसे को फिर से कमा सकते हैं, लेकिन टाइम कभी वापस नहीं आता। ये अध्याय हमें एनकरेज करता है कि हम अपने दिन का हर हिस्सा ऐसे जिए जैसे वो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो, क्योंकि सच यही है, आपका कैलेंडर आपकी प्रायोरिटीज को रिवील करता है। चैप्टर 11 द बिग क्वेश्चन। पीटर बफेट इस आखिरी अध्याय में एक सीधा लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछते हैं, आप अपनी जिंदगी का क्या मतलब बनाना चाहते हैं? यही है द बिग क्वेश्चन। वो बताते हैं कि हमारी लाइफ में कई छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं। किस कॉलेज में एडमिशन ले, कौन सी जॉब चुने, किससे शादी करें, लेकिन इन सब डिसीजंस के पीछे एक इनविजिबल थ्रेड होता है, आपकी पर्पस क्या है? और जब तक आप इस बड़े सवाल का जवाब नहीं ढूंढते, तब तक ये सारे छोटे डिसीजंस बिना डायरेक्शन के लग सकते हैं। योर लाइफ विल बी डिफाइंड बाय द क्वेश्चन यू आस्क योरसेल्फ एंड द करेज विद विच यू आंसर इट। पीटर अपने अनुभवों से बताते हैं कि जब उन्होंने ये सवाल खुद से पूछा तो उन्हें समझ आया कि वो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस नहीं, अपनी इनर कॉलिंग के लिए जीना चाहते हैं। उन्होंने पैसा, फेम और कंफर्ट को साइड पर रखकर एक मीनिंगफुल लाइफ को चुनने का करेज दिखाया। इस चैप्टर में वो आपको चैलेंज करते हैं, खुद से ऑनेस्टली पूछिए, मैं क्यों जी रहा हूं? क्या मैं सिर्फ अपने लिए जी रहा हूं या किसी बड़े कॉज के लिए? क्या मेरी जिंदगी दूसरों की जिंदगी को बेटर बना रही है? पीटर ये भी कहते हैं कि इस सवाल का जवाब हर किसी के लिए अलग होगा। किसी के लिए ये क्रिएटिविटी हो सकता है, किसी के लिए सर्विस, किसी के लिए फैमिली या किसी के लिए इनोवेशन। लेकिन असली बात है कि जवाब आपका अपना होना चाहिए, बोरोड नहीं। ये अध्याय हमें सिखाता है, अपनी जिंदगी का मीनिंग जानना एक लक्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी है। हर डिसीजन को उस लेंस से देखिए, क्या ये मुझे मेरे बिग क्वेश्चन के क्लोजर ले जा रहा है या दूर? करेज वही नहीं होता जो दुनिया देखे, कभी कभी सबसे बड़ा करेज होता है अपने अंदर झांककर अपनी सच्चाई को स्वीकार करना। पीटर बफेट इस अध्याय के अंत में एक ब्यूटीफुल थॉट छोड़ते हैं, जिंदगी कोई स्क्रिप्ट नहीं है जो पहले से लिखी गई हो, ये एक खाली कैनवस है और आपके पास ब्रश है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या पेंट करने की हिम्मत रखते हो? तो दोस्तों, यही थी समरी ऑफ लाइफ इज व्हाट यू मेक इट बाय पीटर बफेट। एक किताब जो हमें ये याद दिलाती है कि जिंदगी की शुरुआत सबके लिए एक जैसी नहीं होती, लेकिन अंत कैसा होगा ये हम खुद तय करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप भी अपनी जिंदगी के बॉक्स, ग्रूव और पर्पस को लेकर कुछ नया सोचने लगे हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। आप देख रहे थे कोर ऑफ बुक्स और मैं हूं रोहन। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नए सफर और एक नई सोच के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि याद रखिए, आपकी जिंदगी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक खाली कैनवस है और ब्रश सिर्फ आपके हाथ में है।